अब देखिए ये मुकदमा कब दर्ज हुआ। ये बार बार बोलते कि राजनीतिक विद्वेष से किसी को फंसाया जाता है सरकार में। ये 5/4/10/2020 को ये मुकदमा दर्ज होता है माननीय तेजस्वी यादव जी पर 541/20 और इस संबंध में एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसकी शक्ति मल्लिक जिनका नाम था, पुलिस जांच कर रही है और उसमें कौन कौन लोग हैं जो लोग गवाही दी है। उसकी पत्नी खुशबू देवी, दीपक मेहता, घनश्याम कुमार विश्वास, अशोक जमादार, सावित्री देवी, ये दलित समूह के लोग उस मुकदमे के गवाह बने जिन्होंने तेजस्वी यादव के केस में अपनी गवाही दी। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है कि नहीं? पुलिस तो जांच कर रही है। अगर मेरे मन के अंदर में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर कानून चलाने की बात करते तो आप चार्जशीट देते इसमें। ये कैसा आरोप है तेजस्वी यादव जी आपका कि अपराध के मामले में दल के आधार पर, जाति वंश के आधार पर, गोत्र के आधार पर राजनीति का विश्लेषण आप करते हैं, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपराध के मामले में जाति, धर्म, पार्टी, वंश, गोत्र पर हम उस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं करते, बल्कि कानून जो कहता है उसके तहत कार्रवाई होती है। ये आरोप हमने इसलिए लगा रहे कि आप पर आरोप लगा। उस समय आपने कहा कि पुलिस जांच करे, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पुलिस जो भी जांच का प्रतिवेदन आया, जो भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, पुलिस को अधिकार प्राप्त है, लेकिन आप पुलिस के अधिकार में भी राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोहरा मापदंड क्यों है। अपने मामले में कहा पुलिस जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और दूसरे पर आरोप लगा तो कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आप कहीं दे दीजिए इस्तीफा। आपको नहीं था ये सब जानकारी, ज्ञान नहीं था। दूसरे पर आरोप लगा तो नैतिकता के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए, और जब अपने पर आरोप लगा तो हम उसके टीचर भी नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में बयान देते हैं। ये इसलिए कि दोहरा मापदंड राजनीति में नहीं चलना चाहिए। कानून को अपने काम करने का अधिकार प्राप्त है, और हम इसलिए इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि आप जो राजनीतिक द्वेष की बात करते हैं, तो अब पुलिस जांच करेगी। माननीय मंत्री पर आरोप लगा है, पुलिस उन तमाम तथ्यों की जांच करेगी। आपको अगर आपके पास साक्ष्य है तो सीआरपीसी के तहत आप साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए, और साक्ष्य उपलब्ध करने में अरे आपका तो संगति तो राजनीति में तरह तरह रहा है ना, एक से एक लोग। ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति में किस स्तर तक जा रहे हैं, जरा देख लीजिए। माननीय तेजस्वी यादव जी उसी गांव के लोग हैं जो आजकल भागलपुर केंद्रीय कारा में खाने में कैद हैं। आपके दल के ही कार्यकर्ता है। संगीन मामले दर्ज थे। मैं कोई राजनीतिक इसका विश्लेषण नहीं, कानूनी विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। हम यह कह रहे हैं कि इस जन के लोगों के साथ राजनीतिक गठजोड़ करना बिहार में कानून के राज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाता है। 26 फरवरी 2021 को माननीय तेजस्वी यादव जी, ये कौन है बगल में जो माला पहने हुए हैं? कौन है ये, जरा बताइए। आप अपना चेहरा के नीचे रखिए, आप अपना चेहरा के नीचे। बस सर उतने। ठीक है रुकिए। आपका आप नीचे रखिए, नीचे करिए, आप नीचे करिए। ठीक है।
ठीक है। अब जरा इनका देख लीजिए जन्म कीपर। राजनीति में जन्म कीपरों देखा जाता है, बायोडाटा मांगा जाता है। 26 फरवरी 2020 को दिल्ली से सीधे लॉन्च किए। ये बहुत स्पेशल कार्यक्रम है, हमको ज्वाइन करवाना है एक पार्टी। और उन पर पहले से मुकदमा कितना दर्ज था? अनुसूचित जाति जनजाति मैंने 2006 से लेकर के 2020 तक लगातार मुकदमा दर्ज है इन पर, समझ लीजिए। मैंने इनके ज्वाइनिंग के बाद भी मुकदमा दर्ज हुआ और AK-47 जैसे गैर कानूनी हथियार में यह व्यक्ति उसमें संलिप्तता पर FIR होता है और वो जेल खाने के अंदर कैद है। तो मेरा सवाल तेजस्वी यादव जी से यह है कि क्या राजनीति में ऐसे लोगों का सहयोग लेकर करके अपने राजनीतिक दल में उनको शामिल करा करके, क्योंकि आप नैतिकता का पाठ बहुत पढ़ा रहे हैं, तो आप यह बताइए कि ऐसे लोगों से संगति का क्या मतलब निकलता है? ऐसे लोगों को आपने दल ज्वाइन करवाया, खुद दिल्ली से आकर के ज्वाइन करवाया। ये आपके गवर्नेंस के प्रति जो नजरिया आपका है, जो कमिटमेंट है, जो बिहार की जनता को एहसास है कि आप कैसे कैसे लोगों की राजनीतिक संगति करते हैं। इसलिए पुलिस उस केस ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ये है सरसी गांव है धमदाहा में। क्या है बता रहे हैं, में कब शामिल हुआ? बिट्टू सिंह हत्या से इसका क्या मामला? नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ 26 फरवरी 2000 जनता दल की सदस्य पहले इन पर गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। वर्तमान में ये भागलपुर केंद्रीय कारा में वो हथियार जो है उससे क्या होता है सर, वो हथियार के मामले में और विभिन्न मामलों में जेल खाने के अंदर कैद है। इनका गांव है धमदाहा में सरसी गांव है और STF ने इनको गिरफ्तार किया था के हाथ थाना कांड संख्या 517-20 और ये लगातार इन पर मुकदमे विभिन्न संगीन मामले दर्ज है। खैर वो अलग विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मेरा केवल यह कहना है कि आप राजनीति में विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे लोगों को आपने दल ज्वाइन कराया, तो आपकी क्या मंशा है? हम तो कोई साजिश का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तमाम तरह की गलत ताकतों को आप संरक्षण सहयोग उनका ले रहे हैं। यह राजनीति में आप अपराध कर रहे हैं। बिट्टू सिंह हत्या से इसका कोई लेना देना है क्या? नहीं, इस मामले में बिट्टू सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी धमदाहा के इनके आइकॉन यही है। धमदाहा जो विधानसभा क्षेत्र है हमारे मंत्री लेसी सिंह जी का, उनके निर्वाचन क्षेत्र के ये व्यक्ति हैं, सरसी गांव के ये व्यक्ति हैं और इतने संगीन मामले इन पर दर्ज है। उनको विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली से आकर के ज्वाइनिंग करवाया जाता। क्या नाम है? इनका नाम है बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह इसलिए ये बार बार क्या कहते हैं कि और मैं कोई सफाई देने के दृष्टिकोण से नहीं आया, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर ही बन गए हैं इसीलिए हम ये बात सब बोल रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मंत्री पर आरोप लगाया, पुलिस जांच करेगी उसका, उससे सरकार का क्या लेना देना है? आपके पास साक्ष्य तो साक्ष्य उपस्थापित करिए, हमारे पास साक्ष्य तो हम साक्ष्य दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होगा, हम उनको बता रहे हैं कि लेसी सिंह जी विगत पंचायत, उनको मतदाता क्रमांक संख्या नहीं मालूम होगा, लेसी सिंह का हमको मालूम है। मतदाता क्रमांक संख्या 87, बूथ संख्या 56, पंचायत सरसी में मतदान करने गई थी अपने पंचायत में। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि
राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया। हम तो यही पूछ रहे हैं कि मतदाता वहां की है, वहां गई थी वोट डालने, चुनाव प्रचार में गई थी, वहां क्या भूमिका उनकी थी, एक भी साक्ष्य दीजिए। लेकिन इसका अगर साक्ष्य है तो मीडिया के सामने तो लाइए ही, लेकिन पुलिस को भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अनर्गल बयान देने से हम तेजस्वी यादव जी आपको कहना चाहते हैं, राजनीतिक पर्यटक है, वो आपकी पार्टी को मंजूर है, तब ना आपका जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर बनिएगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। लीगल इन्वेस्टिगेशन में अगर सहयोग करना है तो पुलिस को अपना साक्ष्य उपलब्ध करें। वो मंत्री पद पर है, इसलिए वो प्रभावित कर सकते हैं जांच को। वो प्रभावित कर पाए उप मुख्यमंत्री थे तब, जब वो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उप मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगा तो हम लोगों ने उनको समय दिया कि आप इस पर अपनी बात को रखिए। उन्होंने नहीं रखा। माननीय मंत्री ने, जहाँ तक हमको देखा मैंने मीडिया में, उन्होंने बोला है कि जांच करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप प्रभावित करने, अरे आप तो प्रभावित नहीं कर पाए तेजस्वी यादव जी। आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, बड़ी पार्टी थी, सरकार चली जा सकती थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा, जेल जाना पड़ेगा। जेल गए। स्वाभाविक है, सब डाटा पर फंस जाएंगे। उनको होमवर्क करके अच्छा देता नहीं है कोई। ये आते हैं दिल्ली से कुछ पुर्जा उर्जा थमा देता है, बोल देते हैं सर डाटा, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होता है। आपका सवाल था कि जेडीयू पुलिस बन गई है। आप तेजस्वी यादव, पेट में दर्द आपको हो रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जिसने महिलाओं की पुलिस में हिस्सेदारी तय की, और देश में सबसे ज्यादा 23% महिला पुलिस बल है। आपको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जेडीयू पुलिस है और आरजेडी पुलिस होता है, इतना भी आपको जानकारी नहीं। नामाकरण भी करना चाहते हैं तो पुलिसिंग पर करिए ना। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठाइए। जैसे हमने आपको कहा कि आप पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई मामले का, हम ये कहे कि लीगल इन्वेस्टिगेशन का आपको योग्यता नहीं है, क्योंकि आप है 8वां पास, तो आप कैसे करिएगा केस का इन्वेस्टिगेशन? आप वकील बन नहीं सकते हैं क्योंकि आपको डिग्री है नहीं, तो आप लीगल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा है कि एक एक घटना का कहिएगा, तो जब बोलिएगा तब समय लेकर के दे देंगे क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या उसमें हुआ। लेकिन हम तेजस्वी यादव जी से यह कहना चाहते हैं कि पढ़िए लिखिएगा कि बिना पढ़ले भेजिएगा, छुरछुरी पर डाटा छोड़ दीजिएगा। अरे क्राइम का 2 डाटा होता है, स्टेट क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसको मानिएगा ना। हम लोग अगर तुलना भी करते हैं, उन्हीं के डाटा का तुलना करते हैं, तो उस समय डाटा जो उपलब्ध है उसके आधार पर करते हैं। तो आप देख लीजिए ना कि 1990 से 2005 और 6 से अगस्त 2021 तक का डाटा का कंपैरेटिव डाटा है। हर मामले में कमी हुई है। हत्या के मामले में, डकैती के मामले में, रॉबरी, सेंधमारी, ये तमाम मामले, जो सड़क डकैती, ये सारे मामले में कमी आई है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने अपराध बढ़ गया, आपराधिक घटनाएं हुई हैं, वो चुनौती है। अगर उसमें कोई जांच की प्रक्रिया में कोई लैप्सेज है तो ये आप बोलिए, आप इस मामले को उद्धृत करिए। लेकिन घटनाओं के आधार पर आप राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं, जो बिहार में आपने जो रोल मॉडल अपने छोटे से अल्प राजनीतिक जीवन में स्थापित किया है, लोग आपको अच्छा से जानते हैं और पहचानते हैं। सीधे जांच की मांग उठ रही है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कहते हैं वो हमारे पिताजी सामाजिक न्याय के आंदोलन में फंसा दिया उनको। सीबीआई एक चीज है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, कौन दवा खाते हैं तेजस्वी यादव, सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। पिताजी पर आवे तो कहे कि सीबीआई जांच, हमारे पिताजी को फंसा दिया गया, और दूसरे पर सीबीआई की वकालत करने लगते हैं। जरा ये स्पष्टीकरण दे दें। और हम लोग बोला कि हम लोग का अवतार बहुत छोटा है राजनीति में, लेकिन विधायिका में भी हमको भी रहने का 13 वर्ष मौका मिला है। यह ठीक है कि हम बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, हमारे पास मॉल नहीं है, मकान नहीं है, जमीन उतना नहीं है जो विरासत में मिला है। लेकिन मैं तेजस्वी यादव को आपके माध्यम से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं
कि अगर राजनीति में आपके पास सक्षम प्रमाण है, दस्तावेज है, तो कानून के राज पर यह ठीक है कि आप विधायक दल के नेता हैं, एक एमएलसी हैं, लेकिन अगर आपको नहीं है तो जाए और हम अपने तर्क का जो हमारे पास जो भी हमारी क्षमता होगी हम तर्क से अपनी बात कहेंगे। और हमारी उम्मीद है कि कम से कम अपराध के मामले में तेजस्वी यादव जी जरूर आपस में संवाद करें। क्या होगा, एक बार छोटे लोग से भी बात कर लेंगे, जिन पर मुकदमा में है उस पर उससे बात कर लेंगे तो कोई छोटा तो नहीं हो जाएगा। बड़े मानते हैं कि हम इसके बारे में वो जो जिसके साथ भी होता है वो उसको करता है। और ऐसे आपराधिक मामले में ये पुलिस का काम है उसका जांच करना, किस पर क्या आरोप है नहीं लगा। हाँ, आरोप जिस पर लगता है उसको राजनीति के महफिल में सजाने का काम तेजस्वी यादव करते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया।